अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में इंडिया और सऊदी अरब की कुछ नई और बड़ी खबरें आपके साथ में शेयर करने वाला हूं, तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखें ताकि पूरी जानकारी आप लोगों को मिले। आज की इस वीडियो में 100 से ज्यादा मुसलमानों को गोली मारकर उनकी हत्या कर देने से जुड़ी एक बड़ी खौफनाक और बड़ी ही दर्दनाक खबर के साथ साथ सऊदी अरब में काम करने वाले गैर मुल्की लोगों से जुड़ी कुछ नई और बड़ी खबरें भी आपको बताने वाला हूं। इसके अलावा अपने इंडिया की भी कुछ नई और बड़ी खबरें भी आपको बताने वाला हूं, जिसमें एक बार फिर से इंडिया के अंदर मुसलमानों की एक और मस्जिद को तोड़कर उसे मंदिर बनाने की बात कही जा रही है और यह केस अब अदालत तक भी पहुंच चुका है। क्या है पूरी खबर, आगे चल के इसी वीडियो में आपको बताने वाला हूं। इसके अलावा भी इंडिया और सऊदी अरब की कई सारी जरूरी और बड़ी खबरें भी आपके साथ में शेयर करने वाला हूं। तो इन सारी खबरों के बारे में जानने के लिए एक बार फिर से आप सबसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। लेकिन आज की इस वीडियो में बाकी खबरों को बताने से पहले इंडिया के दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट की एक वीडियो क्लिप आपको दिखाना चाहता हूं, जिसे अभी आप यहां स्क्रीन पर देख रहे होंगे। यह वीडियो कल से ट्विटर पर शेयर की जा रही है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि विदेश से दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर आने वाला एक आदमी कई सारे गोल्ड यानी सोने की बिस्किट को एयरपोर्ट की ट्राली में जगह जगह टेप से चिपका कर लाते हुए पकड़ा गया है। तो देखिए, इस तरह की घटनाएं अपने इंडिया के एयरपोर्ट पर अक्सर होती रहती हैं, लेकिन आप लोग विदेशों से इंडिया आते वक्त इंडियन कस्टम अथॉरिटी द्वारा बताए गए सोने की लिमिट से ज्यादा सोना लाने की कोशिश ना करें। इंडियन कस्टम अथॉरिटी ने जितना सोना अलाउ किया है सिर्फ उतना ही लाएं, वो भी जेवर के रूप में। नहीं तो अगर आप इंडियन कस्टम डिपार्टमेंट की तरफ से बताए गए सोने की लिमिट से ज्यादा अगर विदेशों से सोना लाने की कोशिश करेंगे तो इसी तरह से आप लोग भी एक बड़ी मुसीबत में फंस सकते हैं। और अगर आप जानना चाहते हैं कि एक इंडियन आदमी विदेश से इंडिया आते वक्त कितना गोल्ड कितना सोना ला सकता है, तो उसके लिए आप इंडियन कस्टम डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। इसके अलावा अब बात कर लेते हैं इंडिया की कुछ और बड़ी खबरों के बारे में, जिसमें सबसे पहले एक तस्वीर आपको दिखाना चाहता हूं। इस तस्वीर में दिखने वाले शख्स का नाम अब्दुल करीम टुंडा है। आप में से शायद कुछ लोग इस शख्स को पहचानते भी होंगे। इस मुसलमान आदमी को कल अपने इंडिया के अंदर 31 साल बाद जेल से रिहा किया गया है। यह आदमी आखिर 31 साल जेल में क्यों था, वो भी आप लोग जान लीजिए। तो देखिए, इसके ऊपर आरोप था कि 1993 में इंडिया के अंदर होने वाले सीरियल बम धमाकों में इस अब्दुल करीम टुंडा नामक मुसलमान आदमी का हाथ है, जिसके आरोप में इसे 31 साल पहले गिरफ्तार किया गया था। लेकिन 31 साल बाद इसके ऊपर कोई भी जुर्म साबित न होने की वजह से इसे कल सभी आरोपों से बरी करके रिहा कर दिया गया है। तो अब आप लोग बताइए कि इसकी जिंदगी के 31 साल इसे अब कौन लौटा कर देगा, जिसे एक झूठे आरोप में 31 सालों तक जेल में रखने के बाद हमारे देश की न्यायपालिका ने यह कहकर रिहा कर दिया कि इस आदमी के खिलाफ कोई भी सबूत नहीं है। तो अब आप लोग कमेंट करके ये बताएं कि इसके साथ न्याय हुआ है या फिर अन्याय हुआ है। इसके अलावा ज्ञानवापी मस्जिद के तहखाने में हिंदू पक्ष को पूजा पाठ की इजाजत देने वाले जज को सरकार ने राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय लखनऊ का लोकपाल नियुक्त कर दिया है। यानी जिस तरह से बाबरी मस्जिद पर फैसला देने वाले जजों को सरकार की तरफ से इनाम दिया गया था, उसी तरह से ज्ञानवापी मस्जिद के तहखाने में हिंदू पक्ष को पूजा पाठ करने की इजाजत देने वाले जज साहब को भी इनाम दे दिया गया है। इसके अलावा बाबरी मस्जिद के बाद मथुरा और काशी की मस्जिद पर दावा करने वाले लोगों ने लखनऊ की टीले वाली मस्जिद पर भी दावा करते हुए कहा है कि उस मस्जिद को तोड़कर वहां पर लक्ष्मण मंदिर बनाई जाए। और सिर्फ दावा ही नहीं किया है, बल्कि इस मामले पर अदालत में केस भी चलने लगा है। इसके अलावा अब बात कर लेते हैं सऊदी अरब की कुछ नई और बड़ी खबरों के बारे में, जिसमें सबसे पहले आपको बताना चाहूंगा कि सऊदी मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स ने 21 रिक्रूटमेंट ऑफिसों के लाइसेंस को वापस ले लिया है। साथ में 4 रिक्रूटमेंट ऑफिसों की सर्विस को भी सस्पेंड कर दिया है, क्योंकि ये ऑफिस वाले लोगों की भर्ती प्रक्रिया में सऊदी कानून का उल्लंघन कर रहे थे। इसके अलावा सऊदी ट्रैफिक अथॉरिटी ने सऊदी शहरियों के साथ साथ सभी गैर मुल्कियों को बताया है कि उनके नाम पर मौजूद तबाहशुदा और नकारा गाड़ियों को रिकॉर्ड से हटाने के लिए जो फ्री की मोहलत दी गई थी वो कल खत्म हो गई है और उन गाड़ियों को अब अपने नाम से हटवाने के लिए, अपने रिकॉर्ड से हटवाने के लिए
लोगों को फीस अदा करनी पड़ेगी। यानी जिन लोगों के नाम पर कोई ऐसी गाड़ी है जो नकारा है, तबाहशुदा है, उन गाड़ियों को अपने रिकॉर्ड से, अपने नाम से हटवाना पड़ेगा, जिसके लिए सऊदी ट्रैफिक डिपार्टमेंट ने सऊदी शहरियों के साथ साथ सभी गैर मुल्कियों को कल तक का टाइम दिया था। और अब जो लोग अपने नाम से, अपने रिकॉर्ड से उन गाड़ियों को हटवाना चाहेंगे तो उन्हें अब एक फीस अदा करनी पड़ेगी। इसके अलावा अब आपको बताना चाहूंगा कि इसराइल ने फलस्तीनियों के ऊपर जुल्म की इंतहा कर दी है, क्योंकि कल उसने फलस्तीनियों पर एक ऐसा जुल्म किया है जिसे सुनकर ही रूह कांप जाती है। जिसके बारे में बताया जा रहा है कि कल गाजा के अंदर राहत सामग्री पाने के लिए इकट्ठा हुई फलस्तीनियों की भीड़ पर इस्राएली सेना ने अंधाधुंध गोलियां चलाकर 100 से ज्यादा फलस्तीनियों की थोड़ी ही देर में हत्या कर दी। तो देखिए, गाजा के अंदर रहने वाले फलस्तीनियों की हालत दिन ब दिन बद से बदतर होती जा रही है। लोग भूख प्यास से परेशान हैं और कहीं से अगर थोड़ी सी राहत सामग्री आती है तो उसे लेने के लिए जाने वाले फलस्तीनियों पर इस्राएली सेना गोलियां बरसाना शुरू कर देती है। तो ये थी इस वीडियो में इंडिया और सऊदी अरब की कुछ नई और बड़ी अपडेट, जिसे मैंने आपके साथ में शेयर कर दी। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पे जरूर सिलेक्ट कर लीजिए, ताकि हमारी आने वाली और भी दूसरी नई वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। क्योंकि इंडिया और देश दुनिया की कुछ बड़ी खबरों के साथ साथ सऊदी अरब में काम करने वाले गैर मुल्की लोगों से जुड़ी जितनी भी जरूरी खबरें होती हैं वो मैं डेली अपने इस चैनल पर लाते रहता हूं। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।